हेलो एंड वेलकम अगेन टू योर चैनल ऑन लकी। हम आ गए हैं अब दरबार स्क्वायर की तरफ हम जा रहे हैं। दिखाई दूँ आपको आगे की लोकेशन। सामने है ये दरबार स्क्वायर, सेट ऑफ मल्टीपल टेम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इस पर जाएंगे। दरबार स्क्वायर के बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा कैसा क्या है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये, 1979 में ऐड कर दिया गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा फेमस भी है लोगों के बीच में। टेम्पल सेट है मल्टीपल, बहुत सारे। तो जैसे मतलब नॉर्मली जाना जाता है काठमांडू दरबार स्क्वायर ये, लेकिन नेपाली लैंग्वेज में लोकल नेपाली जो है इसे हनुमान डोका स्क्वायर कहते हैं, हनुमान डोका दरबार कहते हैं। हनुमान डोका दरबार स्क्वायर जो हनुमान डोका दरबार कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो वी विल कवर दैट। भीड़ भाड़ देखो थोड़ी सी है, डिस्कशन थोड़ी सी देर में होगा इसके बारे में। देखो पर सामने अलि धेरै भेट्न पर्ने छ है। सो राइट सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं राइट में, लेफ्ट में। इसे देखने के बाद में पहले चलते हैं आगे। ये मल्टीपल एराज में बनी हुई चीज़ें हैं और मल्टीपल तरह की राजाओं ने इसमें रेनोवेशन कराए हैं बहुत सारे। सबसे पहले जो काठमांडू दरबार है यानी हनुमान डोका दरबार है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी में। नेवार आर्किटेक्चर है, नेवारी पीपल जो होते हैं उनका आर्किटेक्चर था। सो ये स्टार्ट हुआ था देन 3rd सेंचुरी यानी अराउंड 1700 साल पहले। बट इसमें मल्टीपल एडिशंस होते रहे, बाय द टाइम चीज़ें ऐड होती रही। और लेटेस्ट एडिशन जो इसमें हुआ है रिमेम्बरेंस के लायक, थोड़ा मतलब हिस्टोरिकली समझा जाए। अभी रेनोवेशन तो थोड़े बहुत होते ही रहते हैं, थोड़े चेंजेस, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा रिपेयरिंग। क्योंकि 2015 में जो भूकंप आया था उसके बाद आपको याद हो 25 अप्रैल 2015 में भूकंप आया था नेपाल के अंदर 7.9 मैग्नीट्यूड का। उस भूकंप के बाद में भाई थोड़ी सी दिक्कत तो हो गई थी, कई सारी जगहें टूट गई थी। इनमें से एक कष्ट मंडप था गैस, वो बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो गया था, डैमेज हो गया था, बिल्कुल ज़मीन में मिल गया था। और लेकिन कुछ रिनोवेशंस तो हो चुके हैं उसके बाद में। बट अभी रिसेंट स्टेटस ये है कि जो लास्ट हिस्टोरिकल प्लेस बनाई गई है वो बनाई गई है 16th सेंचुरी। एक मल्ला डायनेस्टी के राजा थे, मल्ला किंग थे, जिन्होंने लास्ट में एक 3 फ्लोर्स का टेंपल बनाया था। और मैं आपको दिखाऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट 9 फ्लोर का ये टावर जो है ये उन्हीं का नेवार डायनेस्टी का बनाया हुआ है। 9 फ्लोर्स हुआ करते थे, 3 फ्लोर यहाँ ये बच्चे चढ़ के जा रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं यहाँ, इसके अंडरग्राउंड है। और 4 फ्लोर के ऊपर, 5 फ्लोर नीचे है वैसे। तो ये 9 फ्लोर का टावर था जो कि डैमेज भी हुआ है बाय द टाइम, नुकसान भी हुआ है इसमें। तो कामदेव टेम्पल को डेडिकेट कर दिया गया है ये। और टावर जैसे बहुत सारे नियर बाय मिल जाएंगे। मेरे पीछे आपको ये आज के ज़माने की ऐसी बिल्डिंग दिख रही होगी, नए ज़माने जैसी, तो ये भी है अवेलेबल थोड़ी सी। चलिए बाकी डिटेल में आपको कवर अप करूँगा। म्यूज़ियम के एंट्रेंस में जाएंगे, ये म्यूज़ियम है हमारे पीछे, ये थोड़ा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है म्यूज़ियम। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा आपको मैं, कैसे है, कहाँ आना है। अब बता देता हूँ आपको मैं, काठमांडू स्क्वायर अगर आप थामिल से आते हैं तो 1.7 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से डायरेक्ट अगर यहाँ आते हैं तो वो अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास यहाँ भी पड़ जाता है। आप यहाँ आएँ तो इनड्राइव नाम का ऐप है, जिससे आप कैब या बाइक दोनों बुक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ तो मैं आया हूँ अपने
स्टे जहाँ मेरा होटल है वहाँ से यहाँ तक, और सिर्फ ये ऑस्मो हाथ में लेके एक बैकपैक मेरा, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट था इसलिए मैं आया हूँ बाइक से इन ड्राइव की, जिसकी कॉस्ट थी 98 नेपाली रुपीज़। 98 नेपाली रुपीज़ का मतलब हमारे यहाँ के देखोगे तो 60-65 रुपये के आसपास, जो कि फेयर प्राइस है। और उसमें मैंने 100 का नोट, जनरली 90, 92, 95 होते हैं, जो मैं 100 नोट देके चेंज वापस नहीं लिया था, क्योंकि 8 रुपये हमारे यहाँ से वैल्यू नहीं है, और इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि चेंज नहीं ली कस्टमर ने। हमारे इंडिया की वैल्यू बनती है इन चीज़ों में। तो भैया चलते हैं, पूरा दिखाते हैं, डिटेल्ड आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसकी आइटनरी दूंगा, कैसे किसने क्या बनाया, क्यों हुआ, कैसे। बने रहो हमारे साथ, सारे टावर सारी स्टोर की देखते हैं।